करोगे इश्क तो गद्दारी होगी, करोगे इश्क तो गद्दारी होगी, चुपचाप रहने में ही समझदारी होगी। कि करोगे इश्क तो गद्दारी होगी, चुपचाप रहने में ही समझदारी होगी, और वो लड़की कर देगी बर्बाद तुम्हें, तो यार बहुत बेचारी होगी। और इसके बाद मैं अपने देश और अपनी मातृभूमि पर आता हूँ कि मुझे लगता है कि एक पेड़ को आप जितनी बार काटोगी उतनी बार वो पुनः हरा भरा हो जाएगा, लेकिन बशर्ते उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। क्या बात। तो मैंने लिखा था कि अगर मुझे अपने देश के लिए कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने देश का इतिहास और देश की महान वीर गाथाएं हमें जाननी चाहिए। तो उसको मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सभी चीजों को समेट सकूं, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। कि जो भूमि देवों की रही अमृत गिरी जिस भूमि पर, कि जो भूमि देवों की रही अमृत गिरी जिस भूमि पर, हम धन्य हैं पाकर जन्म मिट्टी तुम्हारी चूमकर, और गर्वित रहा स्वाभिमान मेरा, हम अनेकों एक हैं जिसने दिखाई राह जग को, हम वो भारत देश। और अपना पराया ना किया सबको ब्रदर सिस्टर कहा, सात समंदर पार स्वामी विवेकानंद जी के साथ। कि अपना पराया ना किया सबको ब्रदर सिस्टर कहा, हमने जलाई वो मसाल जिसने जगत रोशन किया, और जिसने दिया उपदेश रण में, हम वो भगवत गीता हैं जिसको रावण छू ना पाया, हम उस जनक की सीता। जिसने कवच कुंडल उतारे दे दिए सब दानवीर कर्ण, जिसे पता था अगर हमने अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। कि जिसने कवच कुंडल उतारे दे दिए सब दान में, जो पिता की आज्ञा पाकर चल दिए वनवास में। कि जिसने कवच कुंडल उतारे दे दिए सब दान में, जो पिता की आज्ञा पाकर चल दिए वनवास में, हम है वो जिसने मात्र खातिर सारी लंका फूंक दी, और बात आई जब जमीन पर सांस खुद की रोक ली। हम है वो जिसके पूरा सागर पखारता है चरण। अगर आप गौर से मैप को देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये सागर हमारे भारत देश के चरण पखार रहा है। कि हम हैं वो जिसके ये पूरा सागर पखारता है चरण, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन। और प्रेम से देखो उठाकर क्या रचित इतिहास है, अरे प्रेम से देखो उठाकर क्या रचित इतिहास है, अवतार जहां हरि ने लिया वह देश भारतवर्ष है, जिसने अमृत दान कर खुद विश्व का प्याला पी लिया, जिसने अखंड भारत बनाने को खोल चोटी प्रण लिया, और जिसके पहरे में हिमालय सर उठाए है खड़ा, जिसकी अमृत गंग है और ढाल पर्वत है शिखर, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन। और जिसमें जन्मे देव और दूत भी विकराल से, हमारे देश में महान से महान देव और दूत कई, कि जिसमें जन्मे देव और दूत भी विकराल से, जिसकी बेटी खींच लाई प्राणपति के काल से, जिसने बंसी को उठाकर प्रेम को विस्तारा है, जिसके सुदर्शन के सामने हर दुशासन हारा है, और जिसके पुरु के सामने कईयों सिकंदर हारे हैं। कि जिसके पुरु के सामने कईयों सिकंदर हारे हैं, जिसने घर में घुसकर लाखों रावण संहारे हैं, और प्रेम से समृद्ध भूमि जिसको चूमे ये गगन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन। और लोग कहते हैं कि मैंने त्याग किया है, तो मैं त्याग बताता हूँ आप लोगों को कि त्याग पूछो उस भगत से दे दी जिसने जान भी, अरे त्याग पूछो उस भगत से दे दी जिसने जान भी, चूम कर फांसी का फंदा छू गया आसमान भी, जिसकी बेटी भिड़ गई जाकर अकेली फौज से, जिसका एक आजाद बेटा मर गया बड़ी मौत से, और जिसने बंदूकें छुड़ाई एक अकेली लाठी से, जिसकी मिट्टी स्वर्ण है जिससे चमकता ये गगन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन, आज इस पावन धरा को है मेरा सत्संग नमन। और मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ इस कविता की कि योग निश्चित वेद हैं जिस देश के परिकाशवान, योग निश्चित वेद हैं जिस देश के परिकाशवान, गीता रामायण कुरान करते हैं जिनका बखान, और जिसने कि योग निश्चित वेद हैं जिस देश के परिकाशवान, गीता रामायण कुरान करते हैं जिनका बखान, जिसने गुरु की आज्ञा पाकर कर दिया अंगुष्ठ दान, जिसने चूमा चांद को और दे दिया मंगल प्रमाण,